Hello everyone, welcome to Exampur. I hope you're doing well. So please do hurry up join the session and please do share the session as well. So आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि करंट में भी इश्यूज में बने हुए हैं और पूरी कहानी को समझेंगे। हमारे पास आज 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक हम लोग बिल्कुल कम टाइम में एक इफेक्टिव वे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपकी साइड से सब कुछ क्लियर होगा और थोड़ा अपनी साइड से थोड़ा पुश कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। और क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजे मेरी टाइमिंग होती है डेली आने का, जहाँ पर हम लोग पीआईबी के वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं या फिर जो सांसद टीवी के जो भी इश्यूज होते हैं, यहाँ पर ये भी देख के हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो बिल्कुल जो भी आपके डिबेट्स होते हैं सांसद टीवी के, वो भी डिबेट्स हम कहीं ना कहीं आपको करंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ओवर द टाइम कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोग हर चीज़ को कवर कर लेंगे, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। चाहे पीआईबी का हो चाहे आपका सांसद टीवी का हो, हम लोग डेली बेसिस पर हम लोग कुछ ना कुछ करते हुए और हर टॉपिक को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए बस थोड़ी सी पढ़ ली बस हो गया, इतना नहीं करना। हमें मेंस लेवल तक में भी फोकस करना है क्योंकि मेंस ही आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ये से वो तो सही है। चलिए आई होप कि सब कुछ सही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक कौन सा है आपको मालूम है कि हाल ही फिलहाल में आपको मालूम है केरल जो स्टेट है वहां के जो गवर्नर है रिसेंटली उन्होंने अभी एक बिल था, उस बिल में अभी इन्होंने उसमें कंसेंट देने से वो मना कर दिया। पूरा इशू क्या है इसको पहले समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है, आपका केरल जो गवर्नमेंट है इन्हीं का मुद्दा है, इन्हीं का इशू है। क्या इशू है पहले इसको समझते हैं, पूरी स्टोरी को एक अच्छे से एक सिंपल एक आसान शब्दों में। देखिए हुआ क्या कि केरल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वहां पर एक बिल पास किया। वो बिल पास नहीं हुआ, बिल प्रेजेंट किया बोल सकते हैं। और वो प्रेजेंट तो हुआ और प्रेजेंट होने के बाद जो लोकसभा है, सॉरी जो वहां की असेंबली है, असेंबली से तो पास हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए उसे गवर्नर का एसेंट चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का एसेंट चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जब आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनके पास जब ये पहुंचा आपका कंसेंट के लिए, तो उन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया कि कंसेंट नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और ये जो आपका बिल, जो बिल पेश किया गया था, बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लीजिए कौन सा बिल था। यूनिवर्सिटी लॉज, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि आप एग्जाम में कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते इसलिए हम लिख नहीं रहे। अब फिर भी आपको लगता है कि लिख लो, ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल जो था आपका केरल गवर्नमेंट का, उसको लिख लीजिए केरल की साइड में। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लॉज संशोधन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश से अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल 2022। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये हुआ क्या था, इसे थोड़ा ठीक से बता दीजिए, अभी इतना समझ नहीं आया। हुआ ये कि इस बिल में एक प्रोविजन था, एक प्रावधान ये था कि जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, इनको पहले क्या था ना, इस बिल से पहले ये प्रोविजन था कि जो चांसलर होते हैं, एक होता वाइस चांसलर, एक होता चांसलर, चांसलर ही उसको नियुक्त करते थे। अभी तक, अभी तक भी कर रहे हैं। लेकिन इस बिल में ये जो प्रावधान था इसको चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के बाद में जब यहाँ पर ये जो बिल था असेंबली के लिए गवर्नर पास जब पहुंची, उन्होंने मना कर दिया। इतना ही था मामला, बस मामला इतना छोटा सा था। लेकिन मामला गंभीर मामला इसलिए आपके लिए क्योंकि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में छोटा भी इशू होता है, अगर आपकी पॉलिटी से कहीं ना कहीं आपके अगर सिलेबस से कहीं लिंक हो रहा है, आप जरूर इसको लिंक करना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो टॉपिक हम जो अभी देख रहे हैं ना, जो कि आपका जीएस पेपर 2 में ये कवर होगा। जीएस पेपर 2 यानी कि मेंस की बात करें, जब हम पेपर की हम जब बात करेंगे, पेपर 2, पेपर 3, 4, 1, तो आप दिमाग में ये रखना है कि इसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं मेंस का। मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, जो आप कभी कभी काल्पनिक दुनिया में जो जीते हैं कि प्रीलिम्स में एकदम धुरंधर बन जाना है, ठीक है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेके आ जाना है, कोई फायदा ही नहीं है। आप अगर सपोज कीजिए कि आप 150 मार्क्स लेके आ गए, ठीक है, इससे कट ऑफ तो 90 के आसपास आता है ना, आपने 150 नंबर लिया है, आप कुछ बड़ा काम नहीं किया। आपने का नाम सुना होगा कि टीना डाबी का, जो कि रैंक 1 लाई थी, उनका एस सी, अब वो एस सी कैटेगरी में, अब उस कैटेगरी में वो
क्वालिफाई कर रही थी उस कैटेगरी में, लेकिन मेंस में फिर वो देखिए, तो आपका मेंस जितना अच्छा होगा आपका रैंक वही डिसाइड करेगा। आपका रैंक, आपका जो क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे यूपीएससी, ये डिसाइड करेगा। प्री आप महान बन के भी कोई फायदा नहीं है जब तक मेंस का नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो मेरा पूरा मोटो होता है कि मेंस के लिए आपको तैयार करना है, और उसके बेसिस पर चीजों को हम लाते हैं और समझाते भी हैं। लिखने में थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस कहाँ करना है, जो हम समझाते हैं, जो हम लिंक करते हैं चीजों को, जो एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास कुछ कमेंट आए मेरे कुछ वीडियोस में कि सर थोड़ा धीरे बोलिए सर, आप इतना स्पीड बोलते हैं कि आप मतलब 5-6 चीजें एक ही साथ बोलने निकाल देते हैं, थोड़ा स्पीड आप बोलते हैं, थोड़ा स्पीड नहीं बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी सही है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड हमें लगता है मीडियम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, बहुत स्लो भी है ना। चलिए, तो ये जो आपका बिल लाया गया था, इस बिल को अभी गवर्नर, वहां के गवर्नर ने उन्होंने मना कर दिया कि इसे हमें नहीं देना है। और थोड़ा बेसिक चीज बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आपका आर्टिकल 153 से बात करें, 153 से 164 जो कि आपका डील करता है गवर्नर से, आपका अनुच्छेद है। बात करें अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद की बात करें तो उसमें आपका जो 153 से आर्टिकल से लेकर 153 से लेकर 161 जो आर्टिकल है, ये आपका किससे डील करता है? गवर्नर डील करता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आपको हम मेंस का हम जब बता रहे हैं तो आपको ये चीज तो पॉलिटिक बिल्स पढ़ते होंगे, ठीक है। लेकिन हम ये बताते हैं कि अभी इस टाइम में गवर्नर को लेकर कौन कौन सी समस्या है, और समस्या को सही करने के लिए हम लोग क्या इसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस में ये जो पूछे जाते हैं गवर्नर से क्वेश्चन, आपको हर साल मिल जाएंगे। इवन कि इस बार भी एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन था गवर्नर से। पूरे पॉलिटी में 10 क्वेश्चन था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, बाकी 5 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के थे। देखिए, थोड़ा बात करें इसमें कि क्या क्या समस्या है और क्या क्या इसमें चीजें आपको सामने देखने को मिलता है। देखिए, एक केस आया था, बहुत सारे केस है जो कि उस केस के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। उस केस में बेसिकली ये कहा गया, जो केस का नाम था शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब केस, ठीक है। जो कि उसमें ये बोला गया कि गवर्नर जो है ना, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य के, ठीक है, उसकी इन एडवाइस से काम करेंगे, ठीक है, अपने मन से कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ फ्यू एक्सेप्शनल, जहाँ कुछ हो बहुत अर्जेंट इमरजेंसी, उस केस में वो डिसीजन ले सकते हैं कुछ अपने तरीके से। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में उन्हें एटलीस्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के हैं, उनके एनी एडवाइस से काम करना पड़ेगा। केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये केस आप लिख लेते हैं, मतलब आंख बंद कर लिखिए इसको। कहाँ यूज करना है ये तो अभी हम बता देंगे, ठीक है, कहाँ यूज करना है, लेकिन पर इसको आप लिखिए, उस केस का नाम लिखिए, ठीक है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। शमशेर सिंह बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, यानी कि पंजाब राज्य। ये जो आपका जो था केस, जो कि बेसिकली 1974 में लाया गया था, 1974 में। ये इसमें ये बोला गया, देखिए अभी जो नीचे लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे जब हम लिखना चाह रहे हैं। इसमें ये बोला गया साफ साफ कि आप एड एन एडवाइस पे काम करेंगे, किसके? तो राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख दिया, ठीक है, राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन फ्यू यहाँ पर भी एक साइड में कर दे रहे हैं फ्यू, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आई होप, ठीक है, ये आपका हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि, ठीक है, तो एक केस और आता है इसके बाद में, एक केस और आता है, फिर हम बताते हैं कि इस केस का यूज कहाँ पर करना है। एक केस जो था आपका नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स, 2016 में आया था, ठीक है। इसमें तो गजब तरीके से बोला गया गवर्नर को, गवर्नर को यहाँ पे गवर्नर समझा ही नहीं गया। तो कैसे, देखिए, पहले इस केस का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नबाम जेबिया, नबाम जेबिया,
सॉरी रेबिया है, सॉरी रेबिया है, ठीक है, सॉरी रेबिया वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर एंड अदर्स, एंड ORS मतलब अदर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं इस केस के बारे में 2016। इसमें ये बोला गया कि ठीक है, यहाँ तो थोड़ा नरमी बरता गया, चलो एयर डिवाइस से काम कर, लेकिन इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट ही ये बोल दिया गया कि जो गवर्नर होता है ना, ये मतलब आ, अपनी ऑनली ड्यूटी करे, वो ड्यूटी फंक्शन नहीं करता है। गवर्नर को ड्यूटी फंक्शन नहीं करना है, गवर्नर को अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे एक कोई पर्सन है, कहीं वो जॉब के लिए जा रहा है, तो उसे वो ड्यूटी होता है कि वो, एग्जाम्पल लेते हैं, मालूम है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास में आर्टिकल 51A याद होगा आपको। तो इसमें 11 ड्यूटीज दिए हुए हैं, 11 है ना, तो 11 में से सिटीजन का एक ड्यूटी ये भी है कि भाईचारे से साथ रहना, ठीक है, सबके साथ एक फ्रेटर्निटी के साथ में रहना, ये हमारी ड्यूटी है। तो उस तरीके से ड्यूटी बनती है, और जिसकी ड्यूटी बनती है ना, वो ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो बोला गया कि ये फंक्शन नहीं करेगा, गवर्नर एक फंक्शन नहीं करेगा, गवर्नर जो है ये आपका एक ड्यूटी की तरफ परफॉर्म करेगा, एक अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो यहाँ जो वर्ड बोला गया ना, ये वर्ड मतलब भले ही नहीं माना जाता है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये बोला गया कि फंक्शन लिखिए, फंक्शन ये नहीं कर रहा है, ठीक है, फंक्शन लिखिए क्रॉस कीजिए, ठीक है। इसे बोला गया कि आपको ड्यूटीज करनी है, ड्यूटीज जहां लिखिए उसमें सही कीजिए। मतलब ये आपने केस लिखा और आपने उस केस का क्या जजमेंट आया शॉर्ट में। अब बोले सर ये पूरा अच्छे से लिखे, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको इतना मालूम मार्क्स कट जाएंगे, मतलब आपने मेंस दे के आए इसलिए मार्क्स कट जाएंगे ना। आप आंख बंद के बिलीव कीजिए, ठीक है, मेंस दे के हम आए और हमें मालूम है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। अब बता रहे इस केस का कैसे यूज करना है। सपोज कीजिए कि केस एक गवर्नर को लेकर कुछ आपका क्वेश्चन आता है। तो जब भी क्वेश्चन आए और गलती से क्वेश्चन में अगर ये पूछ देगा कि इससे संबंधित जो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, जो केसेस आ चुके हैं, इसकी व्याख्या करें, अब आप क्या करेंगे। उस समय आप एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे होंगे, वो भी काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। ये डेली बेसिस पर जो हम करंट अफेयर्स में जो लेते हैं ना, सुबह के टाइम में 6 बजे, तो ये डेली बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नया कंटेंट, कुछ नया नया कीवर्ड्स आपको जानने मिलता है। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। आई होप की मतलब पता नहीं ये बोर्ड का गलती है कि मेरी गलती है, मेरा मतलब बोर्ड का कमाल है, मेरा कमाल है कि आज यहाँ राइटिंग सही आ रहा है, मतलब इससे इतना अच्छा राइटिंग होता नहीं है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो जो केसेस है ये आपको गवर्नर से रिलेटेड है, और ये आपको देखिए, ये गवर्नर के पावर को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको कहीं कहीं बांध रहा है। तो आप इस केस को यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब गवर्नर अपनी जो पावर की अथॉरिटी को ओवर रीच करे, ज्यादा यूज करे, तो आप बोल दीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पड़ा हुआ है तो इसको मानना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। बेसिकली आपको मालूम है कि 167 जो आर्टिकल ये पावर के बारे में बात करता है, तो भी हम पूरा गवर्नर पढ़ने पढ़ाने वाले, नहीं तो आप ये टॉपिक ना पॉलिटिक हो जाएगा, करंट अफेयर्स कम। तो बिल्कुल हम टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें हम बात करेंगे, और जो बेसिक जहां तक होना चाहिए वहां तक बात करेंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नर आया पूरा चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बारे में, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि बाकी स्ट्रेटेजी आप पॉलिटिक्स में पढ़ते होंगे। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन एक छोटे फॉर्म में, शॉर्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब टॉपिक आया गवर्नर और 2 घंटा गवर्नर निकाल दिया, बाकी टॉपिक और भी है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा इसमें कुछ और हम एड ऑन करते हैं। क्या एड ऑन करते हैं, देखिए बहुत सारे सजेशन दिए गए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस वे में एक सजेशन ये भी दिया गया कि गवर्नर का जो रोल होता है ना, ये अपने आप में ये बोल रहा था कि गवर्नर एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक एक्ट एज ए लिंक। किसके बीच में लिंक, तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राज्य सरकार के बीच में, और आपका जो केंद्र सरकार उसके बीच में, है ना। और क्योंकि आपको मालूम है गवर्नर को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है और हटाने वाला वही होता है, तो गवर्नर एक मतलब जो गवर्नर जो काम करता है ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर से वो काम करता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे आज तो अभी हटा सकता है, कोई टाइम पीरियड इसका डिसाइड नहीं है कि 5 साल। सब किसी मालूम है कि बहुत सारे जो अथॉरिटी है उसका 5 साल होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे बहुत सारी चीज का, किसी का 6 साल होता है। तो इनके बारे में ये है कि कोई 5 साल कोई कोटा वोटा नहीं है। ये प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तब तक वो बना हुआ है, नहीं चाह रहे हैं तब तक वो साफ
और आपको मालूम है कि जब भी रूलिंग पार्टी जब चेंज होती है, सपोज कीजिए गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट सपोज के कांग्रेस से बीजेपी आ गया, तो आप देखते हो कि गवर्नर पहले चेंज होता है। क्यों? और वहां पर टाइम पीरियड होता नहीं, क्या टाइम पीरियड नहीं होता तभी ये हो रहा है। तो इसके मामले में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस के केसेस आए, बहुत सारी कमेटी बनाई गई, ठीक है। कमेटी कुछ इसमें जो सुझाव है, रिकमेंडेशन है, वो आपका दिया गया। देखते हैं क्या रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसके लिए पेज लेते हैं हम। और ये तो पूरा ब्लैक हो गया, चलिए कोई नहीं, ब्लैक है तो इसको व्हाइट कर लेते हैं, इसको व्हाइट कर लेते हैं। अब सही है क्या? एक हम ये बोल सकते हैं कि क्या एक आगे की जो राह है ना, आगे की जो राह की हम जो बात करते हैं ना, क्या हो सकती है गवर्नर के लिए? क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो सब लोग रेज कर देते हैं कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है गवर्नर को लेकर, गवर्नर क्यों कर अपना एसेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्यों बिल्कुल लटका रखे हुए, बिल्कुल लटका के रखे हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको फिलहाल मेंस में लिखना पड़ेगा थोड़ा समझते हुए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा गवर्नर के बारे में, तो आपने पुंची कमीशन ये पढ़ा होगा कहीं कहीं, पुंची कमीशन कहीं पढ़ा होगा। तो पुंची कमीशन कुछ रिकमेंडेशन है, उसको भी टू द पॉइंट बताएंगे, ठीक है, आपको लिखने भी है। इसके बाद एक था आपका सरकारी कमीशन, सरकारी कमीशन ने भी कुछ कहा। दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दोनों ने क्या क्या कहा, ठीक है। पहले बात करते हैं सर, ये हमें हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है, इसको इंग्लिश से लिख देते हैं, इसको इंग्लिश से लिख देते हैं। सरकारिया कमीशन, इस कमीशन ने, शॉर्ट में लिखेंगे इसको, इसमें इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, दोनों से भी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है ना, वो इनके साथ भी कंसल्ट करने के बाद में गवर्नर को अपॉइंट करें। मतलब इन्होंने सिर्फ ये बताया, गवर्नर को अपॉइंट करने के बारे में बताया, लेकिन गवर्नर को हटाने के बारे में नहीं बताया कि मतलब किसी को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि सरकारी कमीशन है, जो कि 1983 में आया था, 1983 में आया था। इन्होंने ये कहा कि स्पीकर और सेकंड में जो आपका है चेयरमैन, अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन, इनसे कंसल्ट करके जो राष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति है, ये इनसे कंसल्ट करके गवर्नर को अपॉइंट करे। इसमें तो हमें नहीं लगता कि ये मतलब बेकार सा है, मेरे वजह से हो सकता है कि आप लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि गवर्नर को कहीं कहीं उनकी जो टाइम पीरियड जो 5 साल है, कहीं बात किया गया, नहीं किया गया। इसमें ये बोला गया कि इनको अपॉइंट करने के लिए 2-3 लोग और बुला लो। अपॉइंट में दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत इनको हो रही है बेसिकली जो क्या बोलते हैं, रिमूव करने में, हटाने में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जो कमीशन आया ना, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। सेकंड में, सेकंड में जो आया आपका, उसका नाम था जस्टिस मदन मोहन पुंची कमीशन, इसका पूरा नाम था, शॉर्ट में हम बोलते हैं पुंची कमीशन, पुंची कमीशन, सरकारी कमीशन, पुंची कमीशन। तो पूरा नाम जिसका था जस्टिस मदन मोहन, जस्टिस मदन मोहन पुंची कमीशन। इन्होंने ये कहा, इन्होंने बड़ा लंबे तरीके से बताया और एक्सप्लेन किया जबरदस्त तरीके से। इन्होंने ये कहा कि पहले अपॉइंटमेंट के लिए आप पहले कुछ बोल दो अच्छे से, ऐसा नहीं कि लोकसभा स्पीकर इससे कर लिया, उससे कर लिया और होगी काम तमाम। ये नहीं करना, आपको ये करना शॉर्टकट में कि अपॉइंटमेंट के लिए आप थोड़ी सी कुछ टीम को बना लो, नाम भी सजेस्ट कर दो कौन कौन से होने वाले। तो इन्होंने जो नाम सजेस्ट किया ना, वो बड़ा लंबा एक नाम था, ठीक है। इन्होंने कहा कि उस नाम में जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, ठीक है, होम मिनिस्टर, इसके बाद फिर जो उस स्टेट का सीएम है, जो स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करने ना, उस स्टेट का सीएम भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना जब ये दोनों बोला गया ना, तो यहाँ पर सीएम को भी साथ में रखा गया था, ठीक है, विद सीएम कर लीजिए, ठीक है, विद सीएम। इतनी एक अच्छी बात थी। बाकी रिमूवल के लिए कुछ ऐसे बोला नहीं गया था इसके लिए। लेकिन जो ये कमेटी था, उन्होंने ये कहा कि इसको भी रखिए, और वाइस प्रेसिडेंट इसको भी रखिए, वीपी, और आपका जो स्पीकर है, स्पीकर हमेशा लोकसभा का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। दोनों को तो यहाँ पर रख लिया गया, चेयरमैन यानी कि वही आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, दोनों को रख लिया गया वहां पर। सीएम
दो यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया, कौन सा, एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर। इनके साथ प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जो आए, बात करे, इनको देना चाहिए, इनको अपॉइंट करना चाहिए, अब तब अपॉइंट कीजिए। लेकिन यहाँ पर ना रिमूवल के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको हटाने के लिए भी, गवर्नर को हटाने के लिए भी जो सेम प्रोसेस है, हटाना भी अगर चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट चाहे जब मन जी हटा दिए, इनकी यहाँ पर नीड होगी, ये सबसे पूछना पड़ेगा, उसके बाद वो हटेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेम, ठीक है, सेम कर दीजिए, इनकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कहा। देखिए एग्जाम में जब लिखते हैं ना, तो आप नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए। वैसे बेसिकली आपको 2007 में आया था, 2007 में इसको लिख दीजिए, कमीशन का नाम, और एक एक लाइन में, बस एक लाइन में उसका क्या एक उद्देश्य रहा, क्या वो उनका इम्पैक्ट रहा, क्या उनका काम रहा, इतना ही करना है आपको। ऐसा नहीं कि कमीशन लिखे और आपको बहुत बड़े बड़े मतलब कंटेंट आ रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन का डिमांड में आपको मालूम है कि हर एक डायमेंशन कवर करना पड़ता है। क्वेश्चन के आंसर में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितनी बोल सकते हैं विविधता होगी, उतना आपके लिए अच्छा होगा, मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं तो एक ही जैसा लिखे जा रहे हैं, मालूम चला कि मार्क्स 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग सब कुछ, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गया, यस। अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 और 3 से है। टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि 75 जो ना आपके लिए न्यू डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनने वाले हैं। पीएम ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये बात हमारे जो बजट है ना उसमें ही बात की गई थी, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। लेट क्या हुआ मतलब चीजें थोड़ी लेट हो जाती है, गवर्नमेंट है ना, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। आपको मालूम है कि जो 22-23 का जो बजट था उसी में चीजें बोली गई। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और नीचे जो लिखा गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम विल कंटिन्यू, दिस विल encourage further adoption of digital payments. There will be also be a focus on use of payment platform that are economically and user friendly. तो सर ये तो बड़ा इंग्लिश से पढ़ दिया, समझाइए कौन। देखिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो ना, ये क्या होता है इसको समझते हैं। इन्होंने ये जो लॉन्च किया गया, कुछ पहले बेसिक फैक्ट लिख लीजिए, ठीक है। पहले तो पीएम ने लॉन्च किया, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाइए, और यकीन मानिए कि आपको रिवीजन करने में आपको बिल्कुल मतलब बोरियत फील नहीं होगी। आप एक मोटी सी बुक रखिए सामने में, ठीक है, और आप एक साइड बुक रखिए 10 पन्ने की, वो एक बुक, और कोई आपको ये बोल दे कि दोनों बुक में कोई एक बुक पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर, तो हम तो गारंटी दे देंगे कि आप मोटी बुक को छोड़ लें। मोटी बुक अगर आपको दिखाए में इतनी मोटी हो, ठीक है, कम से कम उसका 10 गुना हो, और 10 पन्ने की बुक आप सोचिए कितनी पतली होगी, तो आप 10 पन्ने की बुक ही पकड़ेंगे। क्यों? साइकोलॉजी, आप ही सोचते हैं ना साइकोलॉजी कि यार कम पढ़ने से उतना ही आ रहा है, तो आप इसमें क्यों नहीं सोचते हैं। आप टू द पॉइंट जब लिखेंगे, तो टू द पॉइंट, अब अगर आप एक वर्ड लिखते पीएम लिखे हैं, या एक वर्ड सपोज कीजिए हमने पीछे बताया गवर्नर, केरल गवर्नमेंट, गवर्नर के बारे में, तो आपको क्या याद नहीं है कि केरल गवर्नर के बारे में सर ने इतने 10 मिनट से ऊपर डिस्कस किया। तो जैसे ही नाम सुनेंगे दिमाग में वो सारा कंटेंट घूमना स्टार्ट हो जाएगा। यही करना है, टॉपिक सुनते ही आपके दिमाग में कंटेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ फिल्मी दुनिया आ रहा है, ठीक है, तो समस्या है फिर, तो आपको थोड़ा इसमें काम करना पड़ेगा। पीएम लॉन्च किए, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए। और 75 ही क्यों बोला गया, एक सवाल उठता है ना। 75 इसलिए बोला, आपको मालूम है कि 75 हम लोग ये जो इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के जो 75वां साल, ठीक है, ये हम लोग सेलिब्रेट किए। और कहीं ना कहीं इसी के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसको थोड़ा प्री मेंस दोनों के लिए बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, यानी कि बोल सकते हैं उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका उद्देश्य ये है कि आपने देखा होगा, आप जो लोग खासकर ग्रामीण जो क्षेत्र से वहां से बिलोंग करते हैं, या छोटे मोटे टाउन से, आपने ऑब्जर्व किया हो कि छोटी मोटी जहाँ पर एक आपका क्या उसको बोलते हैं, एक डिजिटल सेंटर होता है बेसिकली, वहां पर जहाँ से आप जो डिजिटल जो सर्विस है उसको आप अवेल कर सकते हैं। जैसे मान चलिए कि अगर आपको, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको पासपोर्ट के, आपका जो पासपोर्ट है ना, सॉरी पासबुक जो बोलते हैं, तो पासबुक का आपको इस अपडेट करना है ना। हम लोग करते हैं अपडेट, आज के टाइम नहीं करते, जब से यूपीआई वगैरह आ गया तो नहीं करते हैं।
तो अपडेट करना आपको, या आपका जो एटीएम है ना, एटीएम आपको मंगवाने हैं, आपका आइडिया नहीं है, आपका मतलब जो घर है ना, आप सोच रहे हैं कि वहीं कुछ आ जाए, ठीक है? या कुछ बैंकिंग के रिलेटेड कुछ भी आपका, आपको कुछ जमा ही करना, कुछ फंड वगैरह, कुछ पैसे वगैरह, ठीक है? आप छोटी मोट ये जो यूनिट है ना, ये जो इकाई है, ये 75 डिस्ट्रिक्ट में जो बनेगा, वहां जाकर आप वो सेम बैंक में जो आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है ना, वो सेम फैसिलिटी आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेम फैसिलिटी। तो अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि उठना ही चाहिए वैसे। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बैंकिंग, आपको मालूम है कि बैंकों में जो आम जो लोग हैं, ठीक है, वो डेली बेसिस पे जाते हैं अपने काम के लिए। एक भीड़ सी रहती है, क्राउड सा रहता है, वो क्राउड को कम करने के लिए भी पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा दूसरा नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वहां पर जहां पर लोगों को ज्यादा नीड होती है अपने बैंक को पासबुक अपडेट करने की, बैंकिंग सर्विस लेने की, या कुछ अपडेट करने का, या कुछ फंड पैसे जमा करने का, निकालने का, छोटे मोटे काम करने का, या कुछ अपना अकाउंट खुलवाने का, ये भी तो है ना। तो इसके लिए अगर दूर जाना पड़ रहा है तो वहां सामने खोल दो, सामने जा, ये काम हो गया। तो बैंकों का एक बर्डन कम हो गया, बैंकों का यहाँ बर्डन कम हो गया, ठीक है। और बर्डन कम हुआ, प्लस जो पब्लिक है उनको एक आसानी होगी ना, उनको मालूम है कि उनको अगर इस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए फायदा हो रहा है, उन्हें जाना कम पड़ रहा है, लाइन कम, कतार में कम खड़ा होना पड़ रहा है, ये सारी उनको सुविधा मिल रही है। तो डिजिटल बैंकिंग नाम है क्या, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, बैंकिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि बैंकिंग के जितने भी आपके जो काम होते हैं, सर्विसेज होते हैं, ये आपको जो बैंक में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सेम काम, डिट्टो सेम काम आपको एक यूनिट में, जो कि हम यहाँ बात करें 75, वहां आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे भी लोग हैं। आप बोलें सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या इसमें बैंकिंग की जो अब 75 बनने वाले हैं, 75 ही वैसे, ठीक है, सोच पड़िए 75 बनेंगे, तो वहां पर कुछ वर्कर्स भी तो होंगे ना, काम करने वाले। क्या इसमें बैंकिंग, बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसके जरिए आएंगे क्या? नहीं, ये लोग लोकल्स लोग होंगे, ट्रेंड पर्सन होंगे, जो बैंकों में जो लोग एक स्टाफ फॉर्म में होते हैं ना, वो आपके स्टाफ फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ना सोचे आपका ड्रीम यूपीएससी है। उद्देश्य क्या है? जो बैंकिंग की जो सेवा है ना, बैंकिंग की जो बैंकिंग से की जो सेवा है ना, इसको आसान करना, ठीक है, इसको आसान करना। चाहे आप बैंक खाता जो ओपन करने की बात हो, चाहे आपका कुछ चेक सिस्टम कुछ अपडेट करना हो, एटीएम रिगार्डिंग कुछ काम हो, पासबुक अपडेट करना हो, जो भी बैंक के काम होते हैं, ये आपको यहाँ, आपको बेसिकली यहाँ से होते मिल जाते हैं। तो सर यह उद्देश्य एक ही लिख दे? नहीं नहीं, एक नहीं लिखना है, आप जो कुछ कुछ बोला उसको भी आप लिख सकते हैं, कि जो पब्लिक है उसको भी आसानी हो जाएगी, मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ी सी बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग में जो सेवा है, ठीक है, आसान तो हो ही रहा है, प्लस इसका एक विस्तार भी हो रहा है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। पब्लिक को तो आसान हो ही रहा है, पब्लिक को सेव बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है, प्लस एक चीज ये भी है, एक यहाँ वर्ड देखिए, डिजिटल भी लिखा हुआ है, डिजिटल लिखा हुआ है, यानी कि चीजें डिजिटल फॉर्म में होगी, है ना। तो आप यही बोल सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एक जो सेक्शन की जो बात करते हैं, वो भी सेक्शन कहेंगे डिजिटल दुनिया से वो जुड़ सकता है। और इसका जुड़ना यानी कि अभी के टाइम में जो पूरी जो दुनिया ना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या फिर मशीन लर्निंग की बात करें, मेटावर्स की बात करें, एआर की बात करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर की बात करें, वर्चुअल रियलिटी, ये सबसे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो इस दिशा में एक ही कदम होगा, मतलब इस चीज को आप जहां लिंक कर सकते हैं, जहां लिंक हो सकता है, और कहाँ लिंक कर सकते हैं, आप भी कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं, आप भी अपने कुछ पॉइंट रख सकते हैं कि क्या पॉइंट और हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, बहुत 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 कुछ लिखे नहीं, कुछ कुछ हम बोलते हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं, और कुछ ही लिखते हैं, क्योंकि आपको कुछ लिखने से बहुत कुछ याद आ जाए, ठीक है। और यही बेस्ट तरीका होता है आपको सीखने का, ठीक है। एक प्रीलिम्स में कभी कभी आपको परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपसे ये कभी नंबर पूछे नहीं जाएंगे 75 खोले कि नहीं खोले, लेकिन आपसे ये पूछे जरूर जाएंगे कि 75 जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो ओपन किए गए हैं, ये सभी बैंकों के लिए है। अब आप फंस जाएंगे, ये सही बैंकों के लिए, जो भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होता है ना, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं आप, या फिर आप जो आरआरबी होता है, ये भी आप मान के लिए। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कमर्शियल बैंक यहाँ पर, ओनली कमर्शियल बैंक यहाँ पर इसे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट में लिख दे रहे कि ओनली कमर्शियल बैंक, ठीक है, ओनली कमर्शियल बैंक, बैंक बी एन के, ठीक है,
उसमें ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी कमर्शियल बैंक की तरफ से, यानी कि आपका अकाउंट अगर कमर्शियल बैंक से समझ लेते तो वहां पर आपका होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो फायदा ये होगा इसमें कि जो इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन यानी सूचना आ, प्रसार जो तकनीकी जो बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप बोल सकते हैं कि ये भी कहीं कहीं आपका आसान हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। कीवर्ड्स बस लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे, और रिवाइज नहीं किए तो फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा फिर। तो ये भी आसान होगा, आईसीटी जो है ना, ये भी आपका बोल सकते हैं आसान हो जाएगा। देखिए, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। एक तो पॉइंट ये है कि न्यू डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाने से सरकार ने ये स्टेप लिया। तो आप जब क्वेश्चन का मेंस में इसमें क्वेश्चन आता है कि बैंकों का जो डिजिटलीकरण जो है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी समस्या भी सामने है ना। वो लोग अपना शुद्ध हिंदी से पूछते हैं, मेरा हिंदी बड़ा शुद्ध नहीं है, बड़ा इम्प्योर है, लेकिन हम इम्प्योर समझाने के लिए बोल रहे हैं। और इसमें आगे का क्या प्रावधान हो सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। तो समस्या अगर इसमें भी हम निकालने की कोशिश करें, समस्या इसमें भी है कि एक तो जो इसका दायरा है ना, ये दायरा बड़ा शॉर्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा इसको ज्यादा और बढ़ सकता था, 75 से ये 7500 हो सकता था। ठीक है, वैसे इतना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 750 तो हो सकते थे। ठीक है, या आप ये मान चलिए कि कम से कम 200 हो जाते हैं। 70 है, बहुत कम है, एक दायरा छोटा है। दूसरी बात कि ठीक है, आपने ये सर्विस देना प्रोवाइड किया, लेकिन लोगों को आप जागरूक भी तो कीजिए। लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोगों को पता है कि नहीं पता है। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कोई ये गांव ही है, ठीक है, गांव में कुछ अगर रिगार्डिंग मान चले कि जैसे आंगनबाड़ी आपने सुना होगा, ठीक है, आंगनबाड़ी के कुछ इसमें जो वॉलंटियर्स है वो आए हुए, ठीक है, उसमें कुछ काम चल रहा है, उसमें कुछ फंड भी दिए देने की बात की जा रही है, लेकिन एक उसी गांव के लोग को मालूम नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व भी किया, हमने देखा भी रियल में, उसी गांव में उन्हें मत पता ही नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता आंगनबाड़ी क्या होता है। अब तब यहाँ पर सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है वहां तो काम नहीं चल रहा है, लोग अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि सरकार एक ऐसे, मतलब सरकार खास ग्राउंड लेवल में, जो राज्य सरकार है, ग्राउंड लेवल में खास जो गांव या देहात का जो पार्ट है, उसके लिए ऐसे एजेंट तैयार करे, मतलब ऐसे लोगों को जो थोड़ा जागरूक करने का वो काम आए। ये जागरूक करने के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, टीवी में ऐड देते हुए, लेकिन टीवी आजकल लोग देखते नहीं है, देखते भी तो बड़ा सीरियल, ठीक है, तो वो भी एक तरीका बेकार से हो गया। न्यूज़पेपर में, लोकल के न्यूज़पेपर में उसमें दे दीजिए, ये भी तरीका अच्छा है। एक गांव गांव में जो आपके आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं, एक वर्कर्स की टीम वहाँ तैयार करके उनको घर घर भेजिए, ये भी तरीका हो सकता है। मतलब वो सोचिए ना, जो ग्राउंड, आप जैसे आईएएस बन चुके हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, अब सोचिए क्या करते हैं, या कुछ फेंकने वाली बात करते हैं, जो ग्राउंड लेवल जो होता है वही आप बातें करते हैं। तो यही बातें आपको सोचना भी है, और इसको आप अपने आंसर की बुकलेट में लिखना है। वो ये चेक कर रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है या नहीं है, अगर है तो सही, तो लिखो फिर। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम पढ़ के भी ज़्यादा आ सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ कुछ समस्या जो कि हम शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश किए, जहाँ तक हमें लगा कि ये हो सकता है। ठीक है, जल्दी से अगला हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक एमजी नरेगा से, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में ये एक्ट आया था। और अभी ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है? कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए क्योंकि अजीम प्रेमजी एक यूनिवर्सिटी है, और उन्हें 4 स्टेट में कुछ सर्वे किया। सर्वे ये किया कि ठीक है, सर्वे में जब ये किया गया कि जो वर्कर्स जो थे, खासकर कोविड-19 के टाइम में जो वर्कर्स वापस अपने घर आ चुके थे, कहीं बड़ी-बड़ी सिटी दिल्ली से, आपने देखा होगा वो क्लिप कि दिल्ली से लौट रहे हैं सब अपने घर। तो उस टाइम में जब वो घर लौटे तो उनको क्या काम मिला? अगर नहीं मिला तो क्या एमजी नरेगा जो है ना, क्या उनको काम प्रोवाइड किया, जॉब प्रोवाइड किया? अगर किया तो कितना परसेंटेज किया? ये उन्होंने एक
सर्वे किया और सर्वे के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि 20 से लेकर 80%, 4 स्टेट उसमें से एमपी था, ठीक है, एक आपका था मध्य प्रदेश, एक आपका शायद यूपी भी था, ठीक है, 4 स्टेट में से था, जो बड़े बड़े स्टेट है उसको दिखा गया, ठीक है। तो 20 से 80% जो ना, ये क्या किया, ये कंपनसेट किया काम को, कंपनसेट किया, कौन, एमजी नरेगा, इन्होंने सर्वे में ये पाया। तो ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है, अब बताइए। ये डेटा अगर निकाल के कोई लाता है इस तरह आप भी कर सकते हैं, है ना। सैंपल सैंपल बेसिस पे ये करते हैं, ऐसा नहीं कि सारी पॉपुलेशन पूछ लिया, एक सैंपल बेसिस पर वो करते हैं। और उससे मान चलिए हमें पूरे इंडिया में देखना है कि कितने कास्ट के लोग हैं, तो हम क्या करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, तो वहां से हम 1000 लोग पूछेंगे आप कौन किस कास्ट से है, तो उसके बेसिस पे एक 1000 पूछे, अब 1000 हम जितने डिस्ट्रिक्ट सबसे पूछ लिए, तो इतने निकल गया मेरा कास्ट सिस्टम। तो ऐसे ही आप इन्होंने भी किया, तो 20 से 80% इन्होंने कंपनसेट किया, कौन, एमजी नरेगा। अब ये पूछे सर एमजी नरेगा आप तो बोल दिए, ये है क्या, ये एक जॉब गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जॉब गारंटी आप बोल रहे हैं सर, गारंटी मिलती है, हाँ गारंटी मिलती है। अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपके पास कौशल नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप एक अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और आप सरकार से ये बोलते हैं कि हमें काम चाहिए, क्योंकि हम एक अनस्किल्ड वर्कर हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें काम चाहिए। आप एमजी नरेगा के तहत में आप अगर ये चीजें डिमांड करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। आपको मालूम है कि इसमें डेली के वेजेस आपको 200 अभी कुछ आसपास मिल रहा है, पहले आपके 180 था आसपास, 210 के आसपास अभी कुछ मिल रहा है। तो ये अभी इस टाइम में आपने जॉब के लिए, आपने यहाँ पर काम करने के लिए अप्लाई किया, और बाय चांस अगर ये भी तो हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले, तो इसमें इसके लिए एक प्रावधान यहाँ पर है, 50 दिन में, सॉरी 50 नहीं, 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में अगर आपको जॉब्स नहीं मिलता है, ठीक है, 15 दिन में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। आपने सिर्फ 15 दिन में, हाँ, मतलब ये हुआ कि आपको काम नहीं देगा, तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको, बिना काम किए, हाँ बिना काम किए। लेकिन ये ग्राउंड लेवल में ये नहीं हो पाता है, थोड़ा करप्शन हो जाता है ग्राउंड लेवल में, लेकिन ये प्रावधान है। जो लोग आपके आसपास जान पहचान वाले हैं, उन्हें आप जागरूक कर सकते हैं। स्कीम्स को पढ़ना इससे पढ़िए कि आपको सच में रियल लाइफ में लगेगी, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं। आपके आसपास एमजी नरेगा के वर्कर्स होंगे, एमजी नरेगा बेसिकली वो भी होगा, इसके ऑफिस, ठीक है। अगर आप नहीं है तो एक बार ढूंढिए, हर जगह पर है, तो देखिए कि वहां पर कितने लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, पूछिए उनसे, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, यूपीएससी जो आप आईएएस जो बनेंगे उस टाइम में, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हल्का फुल्का टाइम, ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्टार्ट कर दिए, टाइम मिले जब, तो दोस्तों से घूमने से अच्छा है कि आप ये थोड़ा काम कर लीजिए, जाइए देखिए उसको, समझिए क्या है क्या नहीं, कितने पैसे मिलते हैं, हमने जो बोला है वो क्या वो मिल रहा है, 210 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या पहले के पैसे मिल रहे हैं, क्या उनको जॉब डिमांड करने के बाद क्या उनको 15 दिन में उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जॉब नहीं देने पर, ये हो रहा है क्या, ये चेक कीजिए। तो मालूम तब मालूम चलेगी कि आप सच में आपके अंदर जो आईएएस बनने का जो एक कैपेसिटी है वो है आपके अंदर। तो 20 से 80% इन्होंने ये कहा कंपनसेट किया गया। तो एमजी नरेगा जो है ना, ये बेसिकली इसके लिए एक डेटा निकाला गया अभी हाल ही फिलहाल में, 2022 से लेकर 23 का डेटा लेटेस्ट डेटा है, जो कि आपके अगले साल के मेंस में एग्जाम में भी काम आ जाएगा, प्रीलिम्स में भी। 15.4 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने वर्कर्स जो है ना एमजी नरेगा के तहत में ये काम करते हैं। 15.4 करोड़ जो है, ये सिर्फ वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं, और ये 2022 से लेकर 23 का ये डेटा है। सोचिए, इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा नंबर भी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स की कमी नहीं है, लेबर फोर्स के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। जापान इवन की यहाँ से यहाँ पर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादा है, काम करने वाले लोग ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब काम करने वाले लोग। अभी इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड में आपका इसमें पढ़े लिखे भी आते हैं, नॉन पढ़े लिखे भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो इंडिया इस मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप में है, पूरे टॉप में, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अगर आपसे पहले से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एमजी नरेगा में क्या वुमेन्स जो महिलाएं हैं, क्या उनको भी काम प्रोवाइड किया जाता है ना, या आगे स्टेटमेंट ये आ जाए कि एमजी नरेगा के तहत में जो महिलाएं हैं इनको काम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आप बोले यार ये तो सही लिखा है यार, हमने देखे नहीं है कहीं, आप इसे सोच सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1/3 आज के टाइम में 1/3 जो है ना इसमें वर्कर्स है वो वुमेन है, महिला है। ये डेटा आप लिख लीजिए, नहीं काम आएगा। जब भी आपका निबंध में या
सोसाइटी में वाले जो सामाजिक वाला पार्ट होता है ना, पेपर 1 में आपका सोसाइटी पार्ट, पेपर 2 में भी वुमेन का इशू है, यहाँ भी आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय जो थर्ड है ना, ये आपका महिला है। ठीक है, महिला वर्कर्स है, महिला वर्कर्स है। ठीक है, इसके बाद इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये एक आया था, एक अधिनियम था। न्यूनतम जो वेजेस जो अधिनियम है, जो वेजेस मतलब भत्ता होता है, न्यूनतम भत्ता जो अधिनियम है 1948, इसके तहत में ये देखा बोला गया कि एक वर्कर को, एक लेबर को, एक काम करने वाला जो श्रमिक है उसको मिनिमम जो वेजेस मिलनी चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करना होगा। बाद में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई, संशोधन हुआ, लेकिन अभी इस टाइम में 210 तो है, लेकिन इसके तहत नहीं, इसमें प्राइस लिखा हुआ नहीं है इस अधिनियम में, इसमें बोला गया मिनिमम तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक लिख लीजिए, इसके तहत भी ये चीजें पूरी होती है। तो न्यूनतम यानी कि मिनिमम, न्यूनतम भत्ता जो होता है, वेजेस, वेजेस भत्ता अधिनियम एक्ट 1948, ये जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं ना, मेंस में अगर क्वेश्चन आए ना तो लिंक करते चलना है। अब यहाँ से एक महिला के लिए एक डेटा मिल गया, जब भी महिलाओं से कुछ क्वेश्चन आता है, महिलाओं का जो भागीदारी है खासकर पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल में, हमारी सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में कितनी भागीदारी महिलाओं के लिए, आप ये लिखे ना, इससे अच्छे पॉइंट लिखे कि एमजी नरेगा में इतनी तो पार्टिसिपेशन है सरकार की। अगर आपको वहां पर बुराई नहीं करनी है, आपको दोनों चीज लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन डिमांड। तो यहाँ पर हर एक क्लास में एक एक टॉपिक में कुछ कुछ पॉइंट, जो पॉइंट मिलेगा उसको लिखते चलिए, रिवाइज करते चलिए, यकीन मानिए कि आपका आंसर सबसे बाकी सबसे अलग होगा। सीरियसली आप ध्यान देते तो चटपटी खबर पढ़नी है तो फिर बहुत सारे चैनल है, आज तक है, ठीक है, कुछ क्लासेस भी है। चलिए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा, जो कि एक वर्ड यूज करते हैं, सेमीकोलन 15 दिन में आपको काम मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन स्कीम। तो इसी चीज बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी वर्ड अगर देखने को मिल जाए डिमांड ड्रिवन स्कीम, ये क्या होता है, बेसिकली होता है 15 दिन में अगर आपको पैसे नहीं मिल, अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको पैसे मिल जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कुछ पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में और एक चीज ये है कि कुछ यहाँ पर कुछ समस्या भी है, कुछ समस्या के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। क्या समस्या है? तो समस्या यहाँ पर ये है, समस्या अभी भी ये है कि अभी भी जो भत्ता मिलता है ना, वो भत्ता बहुत देरी से मिलता है। ठीक है, जो भत्ता जो मिलता है ना, ये बहुत लेट से मिलता है। ठीक है, लेट से, डिले होता है। ठीक है, डिले होता है। दूसरा इसमें इशू ये है कि इसमें भी कहीं कहीं आप बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक भेदभाव होता है। किस तरीके से? तो भेदभाव जो होता है ना, भेदभाव जो होता है ये आपका कास्ट बेसिस पर, जैसे मान लीजिए आप एससी है तो पहले आपको मिल गया, आप एससी एसटी है तो बाद में मिला, ओबीसी है तो पहले मिल गया आपको भत्ता, इस तरीके से भी होता है। थर्ड में ये है कि यहाँ पर इनके साथ में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज जो हम बात करते हैं, इनका भी रोल यहाँ पर बहुत कम है, इनका भी रोल है ही नहीं बिल्कुल। तो बोल सकते हैं इनके जो PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनका जो रोल है ना, इनका रोल एरो नीचे करते हैं, यानी कि इसका रोल भी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि बेसिकली इसको भी एक्टिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एमजी नरेगा आपका ग्राउंड लेवल में बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल रिमोट एरिया में। अब ये नहीं एक्टिव हो तो कौन एक्टिव होगी? ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स को पैसे मिलते नहीं है, तो इसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। किस तरीके से? तो देखा जाता है कि जो कुछ कुछ काम में वो लगे होते हैं ना, कुछ भी काम में वो कुछ काम ही कर रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, छोटे मोटे कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए, तो उसके काम भी पेंडिंग हो जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको अधूरा काम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक समस्या होता है। एक लास्ट में समस्या आप लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो जॉब कार्ड होता है ना, उसका फेक कार्ड, जैसे अभी क्या होता है ना कि अभी उनको जॉब्स कार्ड इशू किए जाते हैं, जिसे जो इसके वर्कर्स होते हैं, अब ये कार्ड भी फर्जी बनने वाले हैं, बन रहे हैं। अब मान चलिए जो मनरेगा के तहत में जो काम कर रहा है वर्कर्स, उसके पास एक कार्ड होता है, ऐसा नहीं कि कार्ड बड़ा सॉलिड होता है, वो मतलब बड़ा दुबला पतला सा होता है। ठीक है, लाख कार्ड, तो जो कार्ड होता है ना, उसमें भी बोल सकते हैं कि फर्जी जो है ना, फर्जी फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड, इसके भी इशू आते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पॉइंट है जो कि इश्यूज हैं, जो कि कंसर्न्स वाले पॉइंट है।
और इसी को आप सही कर लीजिए तो आपका ये होगा कि कौन सा, कि कुछ वे फॉरवर्ड वाली बातें होगी, ठीक है। यानी कि आप इसको टाइम से पे आउट कीजिए, जो सैलरी जो उसको दीजिए टाइम से। जॉब कार्ड एक प्रॉपर तरीके से उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करते उसको आप इशू कीजिए। ये आप हर तरीके से कर सकते हैं। एक या फिर ये कीजिए ग्राउंड लेवल में कि जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स को एक इसको लीड करने वाला एक लीडर बना दीजिए जो 20-20 के ग्रुप को देखे। अब जो एक पर्सन 20 को देखेगा तो उसके चेहरे को याद रखेगा। ये भी ये ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीजें बुक ही बताए, कुछ चीजें आप ही बता सकते हैं ना, क्योंकि आप आपकी डिसीजन जो होती है ना, आप जो डिसीजन लेंगे वो कहीं बुक में लिखा नहीं होगा, आप जब यूपीएससी जब क्रैक कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपके इश्यूज हैं जो कि आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और ये जो पूरी है स्टोरी यहीं तक आपको हम समाप्त करते हैं। थोड़ी सी चीजें जो आपको बताना चाहते हैं उसको भी देख लीजिए। वैसे एक आर्टिकल और था लेकिन हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि टाइम की कमी हो रही है, ठीक है। तो सर्वोदय जो बैच है ना, ये आपको मालूम है कि ये लॉन्च हो चुका है और इसके रिगार्डिंग आपको जो बेनिफिट्स हैं ये बताना चाहते हैं कि 1200 प्लस जो आवर्स क्लासेस जो है ना ये आपको अवेलेबल होते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि हम बोलते हैं बार बार अपनी क्लास में, मेंस 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 वही मेंस यहीं पर है। लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, इसकी अपनी क्लास की पीडीएफ कभी नहीं देंगे हम। ये सख्त चेतावनी है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो अगर नहीं चाहते हम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली होते हैं जो कि आपको मालूम है कि हम भी यहाँ पे करंट अफेयर्स लेते हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। बैच को लेने के से एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर लिए तो सही है। तो एप्लीकेशन अगर आपके पास में है, तो पेड कोर्सेज जाइए, फिर आप यहाँ से सर्वोदय जो बैच है उसको आप बाई कोर्सेज में जाइए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। और जो भी आप मोड आप यूज करना चाहते हैं, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको यूज कीजिए और पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, उसके लिए है कि प्ले स्टोर आपको जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है एग्जामपुर। आपके पास इंटरफेस से आएगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी क्रैक। आप इसको ओपन करें, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को रजिस्टर करेंगे और वो सारी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो फीचर्स आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिसेस, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो भी, ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, या फ्री पीडीएफ की बात करें, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज की बात करें, जॉब सर्च की बात करें, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी कभी कभी आपको डाउट होते हैं कुछ पेड कोर्स रिगार्डिंग, तो आपके डाउट के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल कभी नहीं लगती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे सेशन कैसा लगा।